हमारे बहुपद चैप्टर में जो अगली बात आती है वो किसकी आती है? वो आती है विभाजन प्रमेय की। विभाजन प्रमेय मतलब बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या? फैक्टर थ्योरम। इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सीखते चलो, है ना, क्योंकि उच्च शिक्षा में आप यार यही लिखोगे तो अभी से पता हो जाएगा तो अच्छा है, और अभी हिंदी में लिखने में कोई समस्या तो है नहीं। तो विभाजन एल्गोरिदम भी है, फैक्टर थ्योरम भी है। फैक्टर एल्गोरिदम कर देते हैं यार। एल्गोरिदम थ्योरम में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूं। यहाँ पर एल्गोरिदम लिखा है तो एल्गोरिदम कर देते हैं। ठीक, अभी क्या हुआ, इसमें क्या करना है? जो करना है वो बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई हमारे पास त्रिघात बहुपद है। कैसा है? त्रिघात बहुपद। और हम लोगों ने पहले सीख लिया है कि जितनी घात वाला बहुपद होता है अधिकतम उतने ही शून्य मिल सकते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि इस जो भी बहुपद है, इस बहुपद में क्या हो सकता है? इस बहुपद में हमें अधिकतम 3 शून्य मिल सकते हैं, अधिकतम 3। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ही मिलेंगे, कभी कम भी मिल सकते हैं। जैसे त्रिघात बहुपद का जो कर बनेगा वो इस तरह का कुछ बन सकता है, यहां पे हमें 1 ही मिल रहा है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो या तो 1 मिलता है या 3 मिलता है, वो मैं आपको आगे कभी बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी क्या होगा, अभी बात यह है कि हमें इसके क्या निकालने हैं? शून्य निकालने हैं। और 3 घात वाले किसी बहुपद का हमें फैक्टर करना, इसके गुणनखंड निकालना तो आता नहीं है। 2 का आता है क्या? 2 का तो हमें आता है। कैसे आता है? हम लोग जो मध्यम पद होता है, जो मिडिल टर्म होता है, उसको तोड़ करके निकाल लेते थे, है ना। अभी क्या करना है? 3 का निकालना है। और 3 का हम कैसे निकालें? लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ दे दिया जाए कि इसका हमें 1 शून्य बता दिया जाए, क्या किया जाए? 1 शून्य बता दिया जाए। जैसे हमें बता दिया जाए कि x बराबर 1 इसका शून्यक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम x को 1 रखेंगे इसमें तो ये सब कुछ शून्य हो जाना चाहिए। ठीक, वैसे भी देख लो, जो भी है इस इक्वेशन में आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा, ये -3 और -3 कट जाएगा, ये 1 है और 1 कट जाएगा, यानी कि एक बात सही है, x बराबर 1 इसका शून्यक हो गया। तो अगर x माइनस 1 इसका एक शून्यक हो गया तो आप इसी को क्या लिख सकते हो? इसी को लिख दोगे x माइनस 1 बराबर 0। यही तो हो गया, समझ रहे हैं आप। और अच्छा सोचिए कि x माइनस 1 में किसी से गुणा करो आप और आपको उत्तर शून्य मिल रहा है, इसका मतलब जब x माइनस 1 0 होगा तब भी तो ये पूरा गुणनफल शून्य हो जाएगा, है ना। और यहां से हमें समझना जाता है कि अगर x माइनस 1 से आप किसी में गुणा कर रहे हो और 0 हो जा रहा है, वो तब होगा जब x 1 होगा, यानी कि x बराबर 1 पर ये चीज शून्य हो जाएगी। और इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 गुणे कुछ। और वो कुछ क्या है? वो कुछ हम कैसे निकालेंगे? हम वो कुछ निकालेंगे भाग देकर के। किसमें? इस वाले बहुपद में भाग देंगे x माइनस 1 से। ये भी हम लोगों को पहले हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ था। अच्छा, यहां पर एक बार भाग देकर के देख लेते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। जब होना देख लो ना तब आपको पूरा रास्ता क्लियर होता है कि अच्छा इधर कैसे। आप गाड़ी से जा रहे हो और आपको पता नहीं, अब तो खैर गूगल मैप्स है, गूगल की वजह से, है ना। तो पहले क्या होता था, लोग बहुत पूछते थे कि कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है। तो कई लोग होते थे जो बड़े कॉन्फिडेंस से गलत रास्ता बता दिया करते थे। ऐसा कानपुर में बोला जाता था कि आप पूछोगे तो वो गलत रास्ता बता देंगे आपको। खैर सारे लोग ऐसे नहीं थे, और कानपुर वालों से नाराज मत होना, मैं भी कानपुर का ही हूं, तो आप लोग बिल्कुल नाराज मत होइएगा। अभी बात क्या कर रहा था मैं कि x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं किसको? x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण x धन 3। सबसे पहला नियम भाग देने में दो तीन चीजें हैं जो आप समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। भाग देना कभी भी गलत नहीं करोगे। 2-3 चीजें हैं जो लोग गलत कर देते हैं। सबसे पहले, जो भी पद लिखे हुए हैं ना वो हमेशा घटती हुई घात में लिखे हो, जिससे आप भाग दे रहे हो उसमें भी और जिसमें आप भाग दे रहे हो उसमें भी। और थैंकफुली यहां पर वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है कि जब भी आप भाग दो तो जब आप घटा रहे हो ना, देखो दूसरी चीज करके बताना पड़ेगा। करके क्या किया? यहां पर x, यहां पर है x की घात 3, तो आपको x की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? जो सबसे बड़ी घात है उसको हम पहले कैंसिल करना चाहते हैं, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। और उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सबसे बड़ी वाली घात है उसी के साथ में गुणा करना पड़ेगा। तो हमने x की घात 3 से गुणा किया तो हमें क्या मिल गया? x की घात 3 मिल गया। लेकिन यहां पर x की घात 2, यहां पर -1 है, तो अब जो x स्क्वायर है वो कहां लिखे हैं? वो हम x स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे। और मान लो हमें कोई ऐसा पद मिल रहा है जो ऊपर है ही नहीं, तो फिर हम कहीं और लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर मिल रहा है ना हमें, कितना? ऋण x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर है, इसलिए हम इसी के नीचे लिखेंगे। यहां लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, हमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमेशा इसी के नीचे लिखिए। अब आ जाती है अगली चीज जो ध्यान देने की है। अगली बात क्या करते हैं, हम इसको घटाते हैं इससे। तो जब हम घटा रहे होते हैं तो घटाने का एक बहुत आसान तरीका है, इसके चिन्ह बदल दो। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब धन का साइन होगा, धन का चिन्ह होगा, उसको बदल देंगे, हो जाएगा ऋण, और ये ऋण है, ये हो जाएगा धन। अब क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा यार,
यहाँ पर ये धन का हो गया, ये ऋण का है, लेकिन ऋण का ज्यादा है, धन का एक ही है, तो ऋण 3 में धन 1 करोगे तो क्या मिलेगा, ऋण 2 और एक्स स्क्वायर, ये मिल गया आपको। फिर क्या हुआ, फिर आपका क्या हो गया, आप एक और जो उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे, ऋण एक्स था, ऋण एक्स से ऋण एक्स आपने उतार दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ घटाने के लिए तो है नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप x माइनस 1 से क्या करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है, तो एक तो हमें x से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का वो क्या है, ऋण 2, यहाँ पे क्या है 1, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऋण 2x से गुणा करना पड़ेगा। कर देंगे तो क्या मिलेगा, ऋण 2x स्क्वायर। यहां पर भी हमने सबसे पहले सबसे बड़ी घात थी उसको खत्म करने की कोशिश की, अब क्या हो जाएगा, ऋण 2x से गुणा करेंगे किसमें, ऋण 1 में, तो मिल जाएगा आपको धन 2x। और अब फिर से x के नीचे वाला x का पद लिखा, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर का पद लिखा, अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो ये चिन्ह ऋण है, ये हो जाएगा धन, ये धन नहीं हो जाएगा ऋण। इसका मतलब अब ये 2x स्क्वायर है वो धन का हो गया, और ये ऋण का था, तो ऋण और धन तो कैंसिल हो ही जाएगा, और ये तो हमें करना ही था, हम सबसे बड़े पद को तो कैंसिल करना ही चाहते थे, तो वो तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऋण x है, यहाँ पे ऋण 2x है, तो क्या हो जाएगा, ऋण 3x। अब ऊपर कुछ बचा था क्या, बिल्कुल बचा था यार, क्या बचा था, धन 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर है x, वहां पे है ऋण 3x, तो ऋण 3 से आप गुणा कर दोगे इसको, क्या मिलेगा, ऋण 3x मिल गया, और ऋण 3 का ऋण 1 में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, धन 3 हो जाएगा, ऋण और ऋण धन हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ये मिल गया आपको 0। इसका मतलब यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं आ रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 में आप जब x की घात 2 ऋण 2x ऋण 3 से गुणा करोगे तो वो वास्तव में इसी के बराबर है। और हम लोग शून्य की बात कर चुके हैं पहले, शून्य की जब हम लोगों ने पहले बात की थी तो क्या होता है शून्य, शून्य हम तब निकालते हैं जब किसी पॉलिनोमियल का, किसका, किसी पॉलिनोमियल किसी बहुपद का मान 0 हो। अच्छा, इसका मतलब ये तो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, मैं इसको भी रब कर देता हूं, आप समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसको आप 0 के बराबर रखो, देखो ये आपका बहुपद है, इसको आप 0 के बराबर करो तो ये भी तो उसी के बराबर है, इसको भी आप 0 के बराबर कर सकते हो। और यहां से आपको ये तो पता ही है पहले से ही, क्यों, ये तो आपने निकाला ही था, आपको पहले से दे दिया गया था, क्या दे दिया गया था पहले से कि x बराबर 1, इसका एक शून्यक है, और इस वजह से ये तो आपको पहले से ही मालूम है। अब ये वाला जो है, यहां से आप अगर कुछ ऐसा कर पाओ कि आप सिर्फ x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 3 इसको 0 के बराबर कर दो और यहां से इसके गुणनखंड कर ले जाओ, तो आपको तीनों क्या पता चल जाएंगे, तीनों शून्य पता चल जाएंगे। क्यों, एक तो आपको पहले से ही पता है, 2 आपको यहां से मिलेंगे और टोटल 3 हो जाएंगे, और अधिकतम 3 तो हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि त्रिघात समीकरण है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट मेथड से तोड़ेंगे, क्या करेंगे, मध्यम पद को तोड़ देंगे, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट मेथड से तोड़ेंगे या तोड़ने वाले मेथड से तोड़ेंगे, ऐसी एक ही बात है। तो देखो यहां पर ऋण 3 है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे तोड़ना है कि ऋण 3x स्क्वायर मिल जाए, और यहां पर ऋण 2x है, इसका मतलब जो चीज ज्यादा आ रही होगी वो ऋणात्मक होगी, तो ऐसे एक अंदाज लग जाता है। ये हो जाएगा ऋण 3x धन x ऋण 3, ये बराबर 0 है। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है x, तो क्या हो गया x माइनस 3, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो x माइनस 3 पहले से, इसलिए एक कॉमन ले लो तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहां से क्या करोगे, x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन है कि नहीं है, तो x माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया, तो आपको यहां से मिल गया x, और यहां से क्या मिल गया, धन 1 हो गया, अब ये हो गया 0, और यहां से आपको क्या मिल जाएंगे, 0 क्या मिलेंगे, देखो कितना आसान है, x बराबर 3 मिल गया और x बराबर ऋण 1 मिल गया, यानी कि पहले से 0 हमें क्या दे रखा था, x बराबर 1, तो टोटल तीनों जो 0 के वो क्या हो गए, एक तो 1 हो गया, एक हो गया ऋण 3 और एक हो गया ऋण 1, ठीक, ये हम लोगों ने 0 निकाल डाले। अब इसमें एक चीज और समझो, पूरी पिक्चर को खत्म ही कर देते हैं ना, देख ही लेते कि 0 है या नहीं है। अब ये कैसे देखा जाए कि ये 0 है कि नहीं है, आज गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है यार, पता नहीं क्यों, है ना, कोई बात नहीं, गर्मी से डरना नहीं है। क्या करते हैं, 0 जो है हमारे 1 है, ऋण 3 है और ऋण 1 है, वो कैसे निकालेंगे, निकाल लिया है। अब ये है कि नहीं है हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये सब किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन पूरी पिक्चर समझ में आने लगेगी। अगर ये 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम x का ये मान रखेंगे तो ये 0 हो जाना चाहिए। अच्छा, मान रख के देखते हैं, ये हम लोगों ने क्या माना था, हमारा एक पॉलिनोमियल था, बहुपद था, तो p ऑफ 1 निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 1 की घात 3 ऋण 3 1 की घात 2 ऋण 1 धन 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 1 धन 3, तो ये 3 से 3 कट गया, ऋण 3 से 3 और ऋण 1 से 1 चला गया 0, तो ये 0 मिल गया कि नहीं मिल गया। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है, और ये तो सही होगा यार, ये पहले दे रखा था क्वेश्चन में, तो कैसे गलत हो सकता है, लेकिन हमने ये देख लिया कि इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। ये दोनों हमने निकाले हैं, अब इनको भी देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, p ऋण 3 पर कितना होगा, देखिए ऋण 3 की घात 3 माइनस 3 ऋण 3 की घात 2,
ये ब्रैकेट में रखोगे यार ना x को, तो कभी गलती नहीं होगी, है ना, समझना। ये लोग इसी तरह की गलतियां करते हैं, तो वो गलती मत करो यार। 3 की घात 3 क्या होता है, 27 हो जाता है, और ऋण के 3 बार करोगे तो ऋण और ऋण तो धन हो जाएगा, लेकिन फिर एक और बार ऋण आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 27। और यहाँ पर क्या है, अब ऋण 3 की घात 2 है, तो ये तो अंदर वाला धनात्मक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऋण और ऋण धन हो जाएगा, और 3 3 का 9, तो आप 3 में 9 से गुणा कर रहे होंगे। एक स्टेप और लिख देता हूं, ये आपका 9 आ गया, जिससे आपको समझ में आ जाए। जो पहले ब्रैकेट के अंदर है, कोष्ठक के अंदर, उसको पहले हल करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, ये धन हो गया, ये भी धन हो गया। अब क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ, आपने कितना निकाला हुआ था, x बराबर ऋण 3 नहीं निकाला था यार, ऋण x बराबर 3 था, देखो मैंने गलत यहां पे लिख दिया, इसलिए गलत हो रहा था, ठीक है। अब देखो कोई बात नहीं, इसी को ठीक करते हैं, पूरा में सब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा, ये भी धन 3 हो जाएगा, ये भी धन 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 27 रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 तो 9 हो गया, और ये इसमें आप 3 से गुणा कर रहे हो तो ये -27 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर है, अंदर प्लस है, तो ये धन नहीं होगा, ऋण रह जाएगा। अब देखिए, दिख गया आपको, ये ऋण 3 और ये धन 3 शून्य हो जाएगा, और ये -27 है और ये धन 27 है, तो 27 -27 -3 धन 3, ये और ये 3 3 कट गया, ये 27 और ये 27 कट गया, तो आपको क्या मिल गया, शून्य। इसका मतलब 3 जो है वो सही उत्तर था, गलत लिख दिया था यार, ऐसी गलती मत करना, है ना, ये होती सिली मिस्टेक्स कर देता हूं मैं कभी कभी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब आगे एक और, इसका मतलब ये तो हमने जो निकाला था वो सही निकाला था। अब एक ऋण 1 भी हो सकता है क्या, ऋण 1 को भी करके देख लेते हैं। ऋण 1 वाला जो है हम लोग कहां पे रखते हैं, कहां पे लिखते हैं, यहां लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं। ऋण 1 क्या हो जाएगा, ऋण 1 की घात 3 करोगे, फिर क्या करोगे, -3, फिर ऋण 1 की घात 2। हमेशा जो भी x है उसको कोष्ठक में लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, समझो ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे फिर गलत नहीं होगा, लेकिन अभी इस लेवल पर आप ध्यान रखो कि हमेशा कोष्ठक में लिखो। एक स्टेप भी तो ज्यादा बढ़ जाएगी यार, जो भी आपका उत्तर है वो गलत हो जाए, उससे अच्छा है कि आप एक स्टेप ज्यादा लिख दो, थोड़ी सी इंक खर्च कर दो, उससे ज्यादा क्या होगा, है ना। -x धन 3, देखिए ऋण 1 की घात 3 ऋण 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऋण 3 तो पहले से ही था, और ये अंदर स्क्वायर है ऋण 1 का, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 -1 -3। मैं सुपर 30 में गया था थोड़े दिन के लिए, उसका एंट्रेंस मैंने दिया था, और उसके एंट्रेंस में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, और वो जो आनंद कुमार सर का है। अभी फर्स्ट रैंक बताने वाली बात पता नहीं मैंने क्यों बता दिया आपको, लेकिन बात है कि जब मैं गया पहले दिन तो आनंद सर पढ़ा रहे थे, वो प्लस को प्लस बोलते थे, प्लस, और बिहार में ऐसे भी बोला जाता है, तो मुझे लग रहा था ये सर मजाक कर रहे हैं क्या, लेकिन मैं समझा कि नहीं सर ऐसे बोलते ही हैं। तो वो बोलते थे -1 -3 × 1 +1 +3, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। और कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे बिहार के मेरे कुछ दोस्त भी हैं, तो वो इसको अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। ये होता है, हम लोग बोलते हैं इसको वी, वो बोलते हैं इसको भी, तो हम लोग बोलते थे वेलोसिटी, वो बोलते थे वेलोसिटी, तो वो भी एक अलग तरह से काफी अच्छा लगता था। तो यहाँ पर मुझे सर की याद आ गई। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर -1 -3 है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये +1 कट जाएगा, और -3 और +3 ये भी कट जाएगा। काटना नहीं है तो जोड़ भी सकते हो, ये -4 +4 हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, है ना, तो ये भी आपको 0 मिल गया। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने पूरी प्रोसेस को वेरीफाई कर लिया। लेकिन हम लोगों ने किया क्या, अब देखो, ये तो हमने सब कुछ कैलकुलेशंस कर ली, लेकिन हो क्या रहा था वो पूरी प्रोसेस समझ लो। हमें एक त्रिघात बहुपद दिया गया, इसको हम लोग सीधे सीधे गुणनखंड निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें बता दिया गया कि एक शून्य क्या है, x बराबर 1। अगर x बराबर 1 इसका एक शून्यक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x को 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें x - 1 से भाग दोगे तो भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष 0 बचेगा। क्यों, क्योंकि 0 हो जा रहा था x बराबर 1 रखने पर। तो अब क्या हो जाएगा, x - 1 गुणनखंड हो गया। तो दूसरा गुणनखंड क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें किसी चीज से गुणा करोगे तो आपको फिर से यही मिल जाएगा। तो वो जो नहीं पता है वो कैसे निकालोगे, आप इससे इसमें भाग दे दोगे। हम लोगों ने पूरा भाग दिया था, तो जब आप इससे इसमें भाग दोगे तो आपको कुछ मिलेगा, और वो मिलेगा वो कितनी घात का होगा, ये है 1 घात का, ये है 3 घात का। तो जब 3 घात में आप 1 घात से भाग दोगे तो आपको 2 घात का कुछ मिलेगा। और देखिए 2 घात का ही कुछ मिला, ये x की घात 2 है ना, तो इसमें क्या घात है इस बहुपद की, 2। अब जब 2 घात वाला आपको कुछ मिल गया, इसकी जो भी 2 घात है वो आपको जब मिल गया, तो 2 घात के समीकरण का गुणनखंड निकालना हमें आता है। हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालते हैं, मध्यम पद को तोड़ करके निकालते हैं। और मध्यम पद को हम लोगों ने -2x था, इसको किसमें तोड़ा था, -3x धन x में तोड़ दिया था। वहां से हमने इसके गुणनखंड कर दिए थे, और वहां से गुणनखंड करने के बाद हमें क्या मिल गया था, हमें इसका धन 3 और ऋण 1 ये 2 मूल मिल गए थे, 2 शून्यक मिल गए थे। मूल या शून्यक एक ही बात है, और वो हम लोगों ने जैसे निकाल लिया था, उसके बाद से हमारा प्रश्न का उत्तर खत्म हो जाता था। लेकिन हम लोगों ने कहा कि थोड़ी और कलाकारी कर लेते हैं,
पूरा चक्कर खत्म कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट किया था, यहां तक आ गए, अब इतना भी चल करके देख लेते हैं कि वास्तव में सही जगह जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, है ना। एक जो दुनिया का चक्कर लगा करके पता चल किया था कि हाँ दुनिया गोल है समुद्री रास्ते से, तो वैसा ही कुछ हम लोग भी कर लेते हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने देखा कि जो भी हमारा उत्तर आया है वो वास्तव में शून्य है या नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर f की जगह वही मान रख रखे देखा। एक तो हमें दिया ही गया था तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कैसे किया जाता है वो एक बार रिवाइज हो गया ये करने से। फिर धन 3 रखा तो हमें ये मिल गया, ऋण 1 किया तब भी हमें शून्य मिला, यहाँ पर भी शून्य मिला। तो हमें ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई। अब इसी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग देखेंगे। इसी में एक चीज और समझना, यहाँ पर 3 की जगह अगर 4 की घात हो, कितनी हो 4 की घात, और आप 1 की घात से भाग करोगे तो आपको 3 की घात कुछ मिलेगा, और 3 का तो हम कुछ निकालना आता नहीं है। इसलिए जब यहाँ पर 4 की घात हो और हम 2 घात के किसी बहुपद से भाग देंगे तो 4 में से 2 घटाओगे कितना मिलेगा 2, तो फिर से आपको कुछ 2 घात का मिलेगा, और उसका भी हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, सोचो। इसका एप्लीकेशन हुआ कि अगर आपके पास 4 घात का एक बहुपद है और आपको उसके 2 मूल दे रखे हैं, कितने 2, तो आप वहां से एक ऐसा कुछ x-1 निकालोगे, कुछ और मूल होगा मान लो x+1, तो उन दोनों का गुणा करोगे तो 2 घात का हो जाएगा। तो 4 घात में आप 2 घात के बहुपद से भाग दोगे तो आपको एक 2 घात का नया बहुपद मिलेगा, और 2 घात के बहुपद का फैक्टराइजेशन गुणनखंड निकालना तो हमें आता है, और वहां से हम गुणनखंड करेंगे, वहां से बाकी के शून्य निकाल देंगे। इसी को अपने करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।